मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपका होस्ट मियां आबिद सुल्तान आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। अराई कबीले के दोस्तों, हमारा आज का प्रोग्राम दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जिसमें मैं अपने ज़ाती तजुर्बात आपके साथ शेयर करूँगा और दूसरे हिस्से में मेरा साथ देंगे जनाब मोहतरम मेहर नसीर अहमद साहब। हमारा आज का टॉपिक जो है वो बड़ा सिंपल है, बड़ा सादा, और वो है हमारी क़ियादत की मुनाफ़क़तें। हम जब किसी से मिलते हैं तो हमारी क़ियादत के बाज़ अकाबरीन, जिनको शायद उनके इर्द गिर्द के चंद लोगों के अलावा कोई नहीं जानता, वो उन्होंने बरादरी का नाम इस्तेमाल करते हुए अपर लेवल पे इतने ज़्यादा रिलेशंस बना लिए हैं कि अगर वो चाहें तो कमोबेश एक एक आदमी जो है कबीले के एक हजार बच्चे को नौकरियां दिलवा सकते हैं। उनको हुकूमत की तरफ से हेल्प दिलवा सकते हैं, बाइज्जत रोजगार दिलवा सकते हैं, लेकिन उनको अपने अलावा कोई और नजर नहीं आता। उनके घरों में अगर एक मैं क्या कहूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस जानवर का, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कि कोई जानवर भी मर जाता है तो हमारे गवर्नर, मशीर, वजीर उनके घरों के बाहर लाइनें लगा लेते हैं। लेकिन बरादरी पे जो जुल्म सितम हो रहा है, बरादरी के नौजवान बेरोजगार बच्चे उनको नजर नहीं आते, उनको हमारी बरादरी की वो बेटियां नजर नहीं आती जिनके बालों में सफेदी आ गई। उन्हें सिर्फ बरादरी का नाम इस्तेमाल करने का चस्का पड़ चुका है। अगर कोई फंक्शन है और वहां पे अगर ये लिख दिया जाए कि जी बरादरी के इत्तेहाद के लिए कोई बात हुई है, तो वो लोग यहां तक कह देते हैं कि चूंकि आपने बरादरी की बात की है तो आपकी तो अब आईएसआई इंक्वायरी करेगी, क्योंकि आईएसआई के पास और कोई काम ही नहीं है कि वो सिर्फ अराई बरादरी की इंक्वायरियां करती फिरे। मगर अगर हम लिख दें कि जी उनके घर में ये फंक्शन हुए और वहां पे जनाब मोहतरम गवर्नर साहब आए हैं, मोहतरम वुज़रा आए हैं, तो फिर ठीक है। ये मेरी नजर में तो मुनाफकत है, बेहिस्सी है, अपनी कौम के साथ गद्दारी है कि कौम का नाम इस्तेमाल करते हुए आपने एक मुकाम हासिल किया और आज आप कौम को देखना, बरादरी को देखना, बरादरी का नाम सुनना भी पसंद नहीं करती। और इसमें हमारी क़यादत की नाअहली भी है कि कुछ लोग
बाहर से आए, दूसरे जिलों से आए, जिनको कोई नहीं जानता, आज भी लाहौर में उनको कोई नहीं जानता, पंजाब में कोई नहीं जानता, पाकिस्तान में बरादरी लेवल पे उन लोगों को कोई नहीं जानता, मगर वो अंजुमन अराइयां पाकिस्तान या अराई कौम के फैसले अपने ड्राइंग रूमों में बैठ के करते हैं। इससे बड़ी हमारी बदकिस्मती क्या होगी। हम और कितना इंतजार करें, हम और कितना पिसे। जब बरादरी के इत्तेहाद की बात आती है तो फिर ये लोग, वो जी फलानी मानता, फलानी मानता, फलानी मानता, लेकिन जब इनके घरों में कोई शादी ब्याह होता है या इसी तरह के कोई और मसले मसाइल होते हैं तो उस प्लेटफॉर्म पे ये सब इकट्ठे होते हैं। क्यों? बरादरी के लिए ये नहीं मानते, लेकिन जाती हैसियत में एक दूसरे को मानते हैं। जाती हैसियत में ये एक दूसरे के साथ रिलेशंस मुकम्मल है इनके। बरादरी को दिखाने के लिए ये लोग एक दूसरे के साथ अदालतों में भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें भी करते हैं। लेकिन ड्राइंग रूम के अंदर बाज लोग कहते हैं वो मैं जानता हूं कि जी वो बुरा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे 40 साल की दोस्ती है। कोई कहता है कि मैंने 20 साल फलां शख्स के घर के बिल अदा किए, उसके बच्चों की फीसें दी, और आज वो मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। क्यों? क्या हम ये चीज लिखवा के आए हैं कि जो शख्स बरादरी के जिस ओहदे पे बैठ जाएगा वो मरने के बाद ही वहां से हिलेगा, उससे पहले उसने नहीं छोड़नी? क्या अराई कौम की किस्मत में ये जलालतें लिख दी गई हैं कि हम अपना हक लेने के लिए भी खड़े नहीं हो सकते? क्यों? हम हक को हक क्यों नहीं कहते? हम सच का साथ क्यों नहीं देते? हम अपना हक लेने के लिए अपने उन बच्चों, उन बेटों, उन भाइयों का हक जो बेरोजगार हैं, उनका हक लेने के लिए भी इनसे अगर बात करते हैं तो ये इंतहाई नफरत से हम लोगों को देखते हैं। हर वो शख्स जो इनसे हक की बात करेगा उसको ये पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते जी? हमारे कंधों पे सवार होके तुम लोग इस सीट पे आए हो और हम ही सबसे बुरे हैं, इसलिए कि हम तुम्हारे, जब तुम बुलाते हो तो हम वहां पे जाते हैं, तुम हमारे चेहरे दिखा के तो अपने जाती फायदे जो है वो समेटते हो, लेकिन हम बुरे हैं। जब हम कहेंगे कि जनाब हमारी किसी बच्ची की शादी है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, हमारे किसी बच्चे को बेरोजगार है उसको जॉब लगवा दें, कहीं भी रखवा दें, आपके पास इतनी फाउंड्रीज हैं, इतनी मिलें हैं, इतने अमीर कबीर लोग बरादरी के बैठे हुए हैं, किसी के पास एक चपरासी की, एक पीएन की नौकरी भी नहीं है बरादरी के लिए। एक शख्स ऐसा नहीं है जिसने आज तक किसी के काम आया हो, किसी बच्चे को नौकरी लगवाई हो। क्यों? उन बच्चों को दिखा के, उन बच्चों को इकट्ठा करके, इज्तिमा करके तुम लोग अपर लेवल पे अपने फायदे ले सकते हो, लेकिन उनके लिए नौकरी नहीं है तुम्हारे पास। हम इसे क्या कहेंगे? इसका फैसला आपने करना है, कौम ने करना है। नेक्स्ट हम लोग इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे कि अंजुमन अराइयां पाकिस्तान जो कि 106 साल के लगभग हो गई है, वो भूखी नंगी नहीं है। उसके पास
इस उम्र में भी वो बेहतरीन कमाई कर रही है, लेकिन उन वसाइल पे कौन काबिज है? वो वसाइल कहाँ खर्च होते हैं और उन वसाइल को कौम के लिए क्यों नहीं खर्च किया जाता? ये इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे शेयर करेंगे। अब मुझे आप इजाज़त दीजिए, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। आप सुनते हैं, आप देखते हैं, लेकिन फीडबैक बहुत कम देते हैं। बीइंग ए अराई, आपका फ़र्ज़ है कि आप फीडबैक ज़रूर दें। अराई जिरगा यूट्यूब चैनल्स आपका है। कोई दोस्त इस पे आके इजहार करना चाहे तो हमारे दरवाजे खुले हैं। इजाज़त दीजिए।